क्वेश्चन नंबर 65 है, इफ डेंसिटी ऑफ 2 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन इज 1.4 ग्राम पर ml एट 25 डिग्री सेल्सियस, फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए आपको डेंसिटी गिवन है, सॉल्यूशन का गिवन है, डेंसिटी 1.4 ग्राम पर ml, आपको m जो गिवन है 2 गिवन है, और आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पाई निकालना है। तो देखिए m का वैल्यू 2 है, मतलब 1000 ग्राम सॉल्वेंट में आपके पास 2 मोल क्या है, सोल्यूट है। यही तो 2m का मतलब होता है। और देखिए सोल्यूट के लिए आप निकाल लीजिए n मोल वेट अपन मोलिकुलर वेट। मोल देखिए 2 है सोल्यूट का मोल कितना है भाई, सोल्यूट का मोल 2, ये सोल्यूट का मोल यहाँ पे कितना होगा 2, तो 2 इक्वल टू वेट अपन मोलिकुलर वेट। देखिए सुक्रोज है, सुक्रोज मतलब कौन पता है, कैन शुगर, यानी 342 मोलिकुलर वेट, 342, तो वेट जो आया 2 इंटू 342 यानी 684, ये वेट आ गया इसका, केन शुगर का, यानी सोल्यूट का। और हम पाई को लिख सकते हैं CRT, यानी N/V/RT, मतलब सोल्यूट का मोल्स आ गया कि मतलब क्वेश्चन में गिवन है। और आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए इन लीटर में। तो सॉल्वेंट कितना है 1000 ग्राम और सोल्यूट कितना है 684 ग्राम, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो कितना आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा 1000 प्लस 684, तो 1684 ग्राम। रो इक्वल टू m/v होता है। डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन का 1.4 ग्राम पर ml इक्वल टू मास गिवन है 1684 ग्राम। यहाँ से डेंसिटी को उठाया, यहाँ से मास को उठाया, ग्राम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, ग्राम से ग्राम कट गया, तो वॉल्यूम जो आया वो 1684 डिवाइडेड बाई 1.4 ml में आ गया। हमको किस में चाहिए, हमको किस में चाहिए, लीटर में चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर यानी 1684 डिवाइडेड बाई 1.4 इंटू 10⁻³ करेंगे तो लीटर में आ जाएगा इतना लीटर। तो अब इसको पुट करते हैं फॉर्मूला में, पाई इज इक्वल टू N/V/RT। n मोल्स कितने हैं सोल्यूट का 2 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये वाला रख दीजिए 1684 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1.4।
आर का वैल्यू जो है वो 0.ATM लीटर पर मोल वाला रखिएगा। आर का वैल्यू क्या रखिएगा, 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, ये वाला रखिएगा। तो 0.0821 इंटू केल्विन टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 273 ऐड करिएगा तो 298 केल्विन। देखिए ये जो होगा 2 इंटू ये 10⁻³ ऊपर आके 10⁻³ बनाएगा, और ये 14 भी ऊपर आ जाएगा, 1.4 भी ऊपर आ जाएगा। तो 1.4 इंटू 10⁻+ में आ जाएगा 3। इंटू 0.0821 इंटू 298 को हम 300 मान लेते हैं, रफ कैलकुलेशन करेंगे 1684। अब देखिए 1000 को और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 82.1 ये आएगा, या फिर एक काम करते हैं, इसको पूरा ही मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 और इस 10 से, मतलब ये जो बचा 821 इंटू इसमें जो एक 10 है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते, ये 14 हो गया, यहाँ 3 बचा, ये 3 इंटू ये 14 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1684। देखिए 2 से काटिए 8, 842 842, इसको 7 और ये कट जाएगा 421। देखिए इसको अगर डबल कीजिएगा तो ये आएगा, और ये लगभग इसके बराबर ही है, तो इसको हम लगभग 2 टाइम्स करके काट देंगे, लेकिन जो आएगा एक्चुअल वैल्यू वो इससे कम आएगा। तो जो आएगा 7 इंटू 2 इंटू 3 14 इंटू 3, तो 14 इंटू 3 42, लेकिन 42 से आंसर कम आएगा, इससे कम आंसर आएगा, मतलब 42 से कम आएगा। ये भी 42 से कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, लेकिन ये सब काफ़ी कम है, बहुत ज़्यादा कम है। ये 42 के आसपास है, तो 65 का 3 सही हो जाएगा।